हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं और फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए फंक्शन y इज इक्वल टू 5x² प्लस 10x इज डिफाइंड ओवर एन ओपन इंटरवल x इज इक्वल टू 1 to 2। ठीक है, ओपन इंटरवल है। एटलीस्ट एट वन पॉइंट इन दिस इंटरवल dy/dx इज एग्जैक्टली। तो देखो y किसके इक्वल है, 5x² प्लस 10x। dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा, 10x+10। ठीक है, अब देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ये dy/x बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जब x मान लो 1 से 2 के बीच में है तो dy/dx किसके इक्वल आएगा, 1 पुट करेंगे तो मिनिमम 10+10 20। ठीक है, 1 से 2 जब x बढ़ेगा तो dy/dx बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम ऐसा कर सकते हैं। कुछ अलग तरह का फंक्शन है कि हाँ dy/dx बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, तब हमें थोड़ा सा ग्राफ वगैरह उसका देखना पड़े। ठीक है, 2 पुट करूंगा तो 30, तो dy/dx की वैल्यू 20 और 30 के बीच में ही आएगी। ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब 20 30 के इक्वल नहीं होगी, 20 से थोड़ी सी ज्यादा और 30 से कम रहेगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, 25। ठीक है, तो हमें पता है कि 25 तो वैल्यू होगी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 3। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूट होने के लिए क्या है कि हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, कि मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और उस पॉइंट के राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। और वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, उस पॉइंट पे वैल्यू f(3). ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट हमें यहां से पता चलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। ठीक है, तो मैं x+3 ÷ 3, इसमें 3 पुट करूंगा तो वैल्यू आएगी 2। फिर अगर मुझे राइट हैंड लिमिट चाहिए तो x greater than 3, इसमें मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, 3 - 1 2। और मुझे उस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, x3 पे फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 2 वो भी सेम है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में देखेंगे, अगर देखो x ≠ 3 के लिए हमें फंक्शन दे दिया, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड यही फंक्शन है, तो इसके हम डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट चेक कर सकते हैं। लिमिट x → 3 8 - x, तो 8 - 3 5 के इक्वल आ जाएगी। बट ये इक्वल टू नहीं है 4 के, जो कि है f(3), तो ये कंटिन्यूस नहीं है। ऑप्शन सी की बात करेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन देखेंगे, x+3, 3 + 3 6 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो x-4, तो 3 - 4 - 1, तो यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं है। ठीक है, और अगर देखा जाए उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x = 3 भी नहीं यहाँ पे, तो 6 है। ठीक है, ऑप्शन डी अगर देखें, f(x)=1/(x³ - 27), तो ये जो फंक्शन है अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 हो जाए तो ये डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, 1/0 आ जाएगा, तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर इसका ग्राफ भी देखना चाहोगे तो थोड़ा इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 3 है, 3 पे तो डिफाइन नहीं है। देखो 3 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू आने पे इस साइड, तो x³ की वैल्यू 27 से ज्यादा होगी। ठीक है, बट जैसे जैसे x बढ़ेगा हमारा फंक्शन डिक्रीज होगा। उसी तरह जब x की वैल्यू 3 से कम होगी तो ये x³ 27 से थोड़ा सा कम होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो फंक्शन की वैल्यू उसमें नेगेटिव रहेगी 3 से कम होने पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसको प्लॉट करके चेक कर सकते हो। अब देखा जाए इसकी तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि 3 के राइट हैंड साइड ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, वो 3 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, ना इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ना ये फंक्शन 3 पे डिफाइन है। ठीक है, तो कंटिन्यूस होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x → 0 e⁻²x - 1 ÷ sin 4x। इसमें तो सब सिंपल है, देखो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 - 1 ÷ 0, 0/0 फॉर्म बन रही है। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो डिफरेंशिएशन कर दो ऊपर, e⁻²x का e⁻²x फिर 2x का 2।
तो 2e⁻²x। साइन एक्स का कॉस 4x, और 4x का करेंगे तो 4 आ गया। अब वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो e⁻0 1, कॉस जीरो 1, तो 2/4 1/2, यानी कि 0.5, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट द लिमिट ऑफ फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट एट द पॉइंट। गलत, पहले लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। फंक्शन मस्ट बी डेरिवेटेबल एट द पॉइंट, नहीं। अगर कंटिन्यूस है तो डेरिवेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सी, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट टेंड्स टू इंफिनिटी, नहीं। ठीक है, तो कुछ फिक्स नहीं है, लिमिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है। द लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट द पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट शुड बी सेम एज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू जो है उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है उसके इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि लिमिट x अप्रोच टू a f(x) इक्वल टू उस पॉइंट पे वैल्यू। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, हमें श्योर नहीं है, बट अगर मैं, मतलब यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क कि श्योर नहीं है, बट अगर कंटिन्यूस है तब लिमिट क्या है, पक्का एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे डेरिवेटिव। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो डेरिवेटिव हो सकता है कि एग्जिस्ट करता हो ना करता हो, हमें नहीं पता, बट अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, और उसकी फिर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आ जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 - cos x, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। तो x की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो 0 - 0 अपॉन 1 - 1, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन एक्स का cos x आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स। अब फिर x को जीरो पुट करोगे 1 - 1 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म बन गई। फिर दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाया, माइनस कोस का साइन एक्स आ गया, साइन एक्स का cos x आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लो चलो, है ना। अब x को जीरो पुट करूंगा, साइन 0 0, cos 0 1, तो यहाँ पे तो वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये तो आसानी सवाल था। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पूछ लेना। और वीडियोस को सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।